नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। छठे जेपीएससी के पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। छठवें जेपीएससी के सबसे पुराने मामले झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती देंगे। बता दें कि प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए सरकार के इस संकल्प को रद्द करने की मांग की है। झारखंड में 2 साल बाद निकलेगा रामनवमी जुलूस, सरकार ने दी हरी झंडी। कोरोना काल के बाद पहली बार झारखंड में रामनवमी जुलूस निकालने जा रही है। रामनवमी के साथ साथ सहरुल के मौके पर भी जुलूस निकाला जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। जुलूस के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है ताकि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो सके। मुख्यमंत्री सोरेन ने जुलूस के लिए SOP बनाए जाने का निर्देश दिया है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दी गई है। झारखंड में 7 दिनों में पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 9 रुपये हुआ महंगा, जानिए नया रेट। झारखंड में पेट्रोल डीजल की वृद्धि लगातार जारी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी कर दी है। 137 दिन के विराम के बाद तेल कंपनियों ने 22 मार्च से तेल की कीमतों में वृद्धि करनी शुरू कर दी है, जो आज तक दस्तूर जारी है। कल राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 81 और 84 पैसे की वृद्धि की गई। इसमें पेट्रोल की कीमत यहां 104 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल भी 97 रुपया 42 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बता दें कि कल भी पेट्रोल की कीमतों में 82 पैसे, वही डीजल की कीमतों में 73 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति, जाने क्या होगी चयन प्रक्रिया और सैलरी। राज्य के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों का मानदेय तय कर पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार प्राथमिक से लेकर +2 तक पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट और 4416 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार +2 विद्यालय के शिक्षकों को 27,500 रुपये, हाई स्कूल शिक्षकों को 26,250 रुपये और प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 21,250 रुपये का मानदेय मिलेगा। शिक्षकों की योग्यता राज्य सरकार की शिक्षण नियुक्ति नियमावली के अनुरूप होगी। झारखंड में फुटबॉलर अष्टम उरांव के परिवार के पास सरकारी सुविधा के नाम पर है केवल राशन कार्ड, ऐसे बनाई पहचान। झारखंड की बेटी अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। उनका घर गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गोराटोली गांव में है। फिलहाल अष्टम अभी गोवा के प्रशिक्षण केंद्र में है, लेकिन अष्टम को यह सफलता ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण है। उनके पिता और हीरा उरांव का व मां तारा देवी मजदूरी करते हैं। गांव में उनकी थोड़ी बहुत खेत है, जिसमें उनका परिवार खेती बाड़ी कर जीवन यापन करते हैं। वो लोग 5 भाई बहन है, लेकिन इन सब के बावजूद पिता हीरा उरांव अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं। झारखंड के घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, महज 3000 रुपये प्रति माह में काम करने को विवश। झारखंड में घरेलू कामगारों में 70% को महीना में मात्र 3000 रुपये और 10% को अधिकतम 4000 रुपये वेतन मिलता है। बाकी 20% कामगार 2000 रुपये के भी काम करने को विवश है। घरेलू कामगारों में 40.9% शिक्षित है। यह आंकड़ा झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा झारखंड की घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर किए गए सर्वे में मिला है। झारखंड पंचायत चुनाव में जून के पहले सप्ताह में चुनाव, जाने कब जारी होगी अधिसूचना। झारखंड में पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में करा लिए जाएंगे।
इस चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी। सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने हिंदुस्तान से बातचीत में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को सरकार ने सभी जानकारी से अवगत करा दिया है। आयोग अपनी ओर से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पहले भी कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्थानीय नीति बन गई हेमंत सोरेन की गले की हड्डी, कभी हाँ तो कभी ना से बड़ी टेंशन। झारखंड में स्थानीयता नीति का सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गले की हड्डी बन गया है। भाषा नीति पर पहले से ही संकट में फंसी सरकार के सामने अब स्थानीयता नीति तय करने के लिए 1932 के खतियान का सवाल सर पर खतरे की तरह मंडरा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन, कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार भाषा नीति पर सरकार के खिलाफ हमला कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल नहीं करने को लेकर सरकार के प्रति उनका गुस्सा उफान पर है। उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली है कि भाषा की अस्मिता के लिए उन्हें मंत्री पद से 100 बार इस्तीफा देना पड़े तो इसके लिए तैयार है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में भीषण जल संकट, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग पानी खरीदने को मजबूर। झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में राज्य के अस्पतालों में पानी की समस्या गहराने लगी है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों के अलग अलग अस्पतालों में पानी की घोर कमी देखी गई। मरीज और उनके परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बाथरूम तक में पानी की सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने वाला कभी पकड़ा नहीं जा सकता, जाने इसकी क्या वजह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने वाला अब कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि जान से मारने की धमकी जिसे मेल से दी गई थी उसका सर्वर जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मिला था। जांच के क्रम में इंटरपोल के जरिए जर्मनी सरकार ने सर्वर डाटा उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया है। इस मामले में अब अपराधी को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब के निजी स्कूल इस सेमेस्टर एक भी रुपया फीस से नहीं बढ़ा सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को आदेश दिया कि राज्य के निजी स्कूल इस सेमेस्टर में एक भी रुपया फीस नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा, कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। उन्होंने आगे कहा, अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकेंगे। डीआरडीओ ने कहा, भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 2 और मिसाइलों को सफल परीक्षण किया। इससे पहले डीआरडीओ ने रविवार को ओडिशा में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए थे। पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिम्स्टेक सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा, यह आवश्यक हो गया है कि हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को और अधिक प्राथमिकता दी जाए। लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत का अपना 4G नेटवर्क बनकर तैयार, जल्द होगा लॉन्च। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत का स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क कम से कम समय में तैयार किया गया और यह जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि कैसे भारत ने इतनी जल्दी अपना 4G नेटवर्क बना लिया। बकौल मंत्री 5G नेटवर्क इस साल के अंत तक तैयार हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर किया गया 34%। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे उनका डीए और डीआर बढ़कर 34% हो गया है, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया गया था। एक ही परिवार के 10 लोगों को एमपी में शख्स की हत्या को लेकर हुई उम्र कैद की सजा। मध्य प्रदेश के मुरैना के कोर्ट ने एक विवाद को लेकर
शख्स की हत्या के 12 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के 10 लोगों को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील अनिल अग्रवाल के अनुसार एक आरोपी ने बेहद करीब से पीड़िता को गोली मारी थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मिड डे मील खाने के बाद एमपी के सरकारी स्कूल में 57 छात्र हुए बीमार। एक अधिकारी के अनुसार डिंडोरी में एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील खाने से 57 छात्र बीमार हुए। स्कूल के एक शिक्षक ने कहा, उन्होंने छात्रों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत की और उनके नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। बकौल शिक्षक, एक छात्र ने अपनी थाली में दाल में छिपकली देखी थी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, यूपीए के 10 साल के मुकाबले मोदी सरकार में भारत में 65% बढ़ी एफडीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 37,840 अरब आया, जो कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में प्राप्त एफडीआई से 65% अधिक है। उन्होंने कहा कि यूएनसीटीएडी के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में शामिल रहा। पीएम मोदी ने कहे, बीजेपी ही एकमात्र पार्टी जो सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी प्रधानमंत्रियों को योगदान का सम्मान किया। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगामी प्रधानमंत्री संग्रहालय उन सभी को स्वीकार करने की बीजेपी की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है, चाहे वे पूर्व प्रधानमंत्री किसी भी दल के आए हो। कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से पहले कर ले काम, वरना सैलरी में होगा बड़ा नुकसान। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए आखिरी मौका है। जिन्होंने अब तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम नहीं किया है, वो 31 मार्च 2022 से पहले अपना क्लेम कर ले, वरना मार्च की सैलरी में 4500 का नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।